बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा, बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ये है ज़िंदगी का एक और खूबसूरत दिन और वही सारे रोज़ के एक जैसे काम ना, जिनको हम हाउसवाइफ रोज़ रोज़ करके भी ना बोर नहीं होते और वो हमें बुरे नहीं लगते। तो ऐसी होती है हाउसवाइफ। आई एम प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ। कौन ऐसा है जिसको अपने हाउसवाइफ होने पे प्राउड फील होता है? मुझे तो होता है भाई। और मुझे ये अफसोस होता है कि बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपने हाउसवाइफ होने पे प्राउड फील होता है। क्योंकि जब भी उनसे बस सवाल ये किया जाए ना कि आप क्या करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ। और यहीं वो गलत होती हैं कि मैं कुछ नहीं करती और मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ सब कुछ करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ और बड़ा मुझे अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी ना इस टॉपिक पे बात करने की। क्योंकि जब ये मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था वीडियो शूट करना, तो मतलब आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था। रात के दाल चावल लेफ्ट ओवर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बस सब्ज़ी बना लेती हूँ और बस हो जाएगा। दोपहर का लंच करना था, तो मैंने कहा चलो ऐसा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं किचन में आई ना, तो मैंने कहा नहीं, बस दाल चावल तो हैं, सब्ज़ी तो बनी रही है, मैं थोड़ा सा कीमा ही बना लेती हूँ, फ्रिज में रखा है। और मतलब थोड़ा बहुत जल्दी वाली चीज़, फटाफट वाली, मतलब कीमा बहुत जल्दी बन जाता है और भिंडी भी, सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है। अब ये दोनों चीज़ें जब बन रही थी तो दूध फ्रिज में थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं वो भी निकाल के ले आई और मैंने गैस पे रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी शीर भी बना लेती हूँ। मतलब शीर भी बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप इसी तरह से बस उसको दूध बॉईल करके और उसमें सेवइयाँ डाल के बनाएं, तो मीठा भी हो जाता है और जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ये भी बना लेती हूँ। और जब मैं मतलब एक चीज़ बनाई, दो चीज़ बनाई, मतलब मैं सब कुछ बनाती जा रही थी ना, और जल्दी जल्दी से बनता जा रहा था। क्योंकि आप जब अपने घर के लिए काम खुश होके करते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होके करते हैं कि मतलब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, तो सब काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए एज अ हाउस वाइफ काम तो हमें घर के करने ही हैं और हमें ही करने हैं, तभी वो हमारे काम हो पाएंगे। और वही काम हम खुश होके करें और दिल से करें ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। ये बात ना मैं आपको आज अपने बिल्कुल पर्सनल वाले एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मतलब एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा भी था कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती थी। तो बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत होती है और आप सब कुछ करने लगते हैं और सब कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हाउसवाइफ बनना मतलब बहुत मुश्किल है। और हम हाउसवाइफ ही ना अपने आप में अपनी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। मतलब जब तक हम अपनी कोई वैल्यू नहीं समझेंगे ना, तो सामने वाला भी नहीं समझेगा। तो पहले खुद की कदर खुद करें, उसके बाद सामने वाले सब आपकी कदर करेंगे। और जैसे कि हम एज अ हाउस वाइफ सबके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज की वीडियो बनाते में ना, तो मुझे ये एहसास बिल्कुल हो गया था कि मतलब मैं ये सोच कर आई थी कि लेफ्ट ओवर इतना रखा हुआ है ना खाना, और थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी और हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने कहा मतलब रात का ये है और मतलब हाँ, बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो बच्चों के लिए कीमा बना लेती हूँ। हस्बैंड कीमा नहीं खाएंगे, उनको गोश्त नहीं खाना होता, तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और चलो जब इतना सब बन रहा है तो थोड़ा सा मिठाई बना लेती हूँ, क्योंकि बस सब खाने के बाद ना मिठाई तलाश करते हैं। किचन में एंटर करते ही ना मुझे सबका ख्याल आ गया कि इसके लिए ये बना लूँ, उसके लिए वो बना लूँ। तो ऐसी होती है हम हाउस वाइफ। लेकिन सबका ख्याल करते करते ना हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले मैं ऐसा करती थी और बहुत गलत करती थी। और मतलब अपना भी ख्याल करना चाहिए। और हमने ऐसे अपने लिए करना ही क्या होता है? कौन से ऐसे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं हमारे? बस वही छोटी छोटी सी चीज़ें, तो वो भी हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते अपने लिए। तो करना चाहिए। मतलब अगर मुझे कपड़े बनाना पसंद है ना, तो मैं कपड़े बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो जो मुझे शौक़ है ना छोटे छोटे से, वो अपने शौक़ पूरे करने चाहिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगी ना, जब आपको खुद नहीं लगेगा कि हाँ मैं खुश हूँ, तो आप किसी को भी खुश नहीं रख सकती। मतलब एज अ हाउस वाइफ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ना आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपका घर, दैट्स इट। बस इतना होना चाहिए। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हैं आपकी। तो अगर आपको इनको खुश रखना है, इनके सारे काम आपको खुश होके करने हैं ना, तो अपने आप को भी आपको खुश रखना होगा। और मतलब वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो आपको पसंद है। मतलब वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं और नहीं छोड़नी चाहिए। और सबसे पहले अपना रिश्ता ना अपने अल्लाह ताला से मजबूत करें, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। और ये मतलब मेरा ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस ही चल रहा है जो मैं बात कर रही हूँ आपसे। और जब आप सोचेंगे ना इस बारे में कि नहीं हमें अपने आप पे भी ध्यान देना है, तो फिर आप दे पाएंगे और सब करेंगे। बस ये थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन, जैसे कि सारी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, मतलब जब वो अपने काम के लिए निकलती हैं तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके, थोड़ा सा मतलब अपने आप को मेंटेन करके बाहर निकलती हैं ना,
कि उनको काम करने के लिए बाहर जाना है, तो आपको अगर अपने घर के काम करने हैं तो हम क्यों नहीं थोड़ा सा मुंह धो के, अपना नहा धो के और थोड़े से सही से कपड़े पहन के और सब कुछ घर के काम क्यों नहीं कर सकते सारा दिन। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम पूरे सज धज के बैठ जाएं और फिर उसके बाद घर के काम करें, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है, सही रखना है, तो उससे आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। मतलब जो ये छोटे छोटे से काम मैं कह रही हूँ ना, जो हम छोड़ देते हैं, तो वही है ये छोटे छोटे से काम, इन्हीं से आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप सबको अच्छा फील करा पाएंगे अपने घर में जो भी आपके साथ रहते हैं। देखिए जैसे ये मैं काम करने लगी, अब मतलब जब मेरे सारे काम हो गए ना, तो अब मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने बस, मुझे ना अपने बाल, बारिश के टाइम में ना इतने बाल गिरते हैं ना, और सबका हेयर फॉल होता है मुझे लगता है, तो बस ये मैंने एक रेमेडी निकाली है। इसमें बस मैंने अनियन जूस ले लिया था और एलोवेरा ले लिया था, इसको बस ग्राइंड करके ना और ऑलिव ऑयल डाल के और इसको मैं अपने बालों में लगा लूँगी, तो मतलब मुझे बड़ा आराम मिला है इससे, मतलब बाल हेयर फॉल इतना कम हुआ है ना मेरा। और अब मैं सोच रही हूँ इसको मेंटेन करती रहूँ, मुश्किल होता है ये सब, लेकिन करिए, फिर भी करिए, मुश्किल होता है फिर भी करना है हमें अपने लिए। तो बस, और देखिए ये सबसे बड़ा काम जो मैं अपने लिए करने बैठी हूँ, जो अपने लिए करके आई हूँ ना मैं, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया है अपने लिए एक नया डिनर सेट, और मतलब बस ये मेरा एक काम है जिससे मेरा सारा स्ट्रेस, मेरी सारी थकान, सारी परेशानी दूर हो जाती है। मतलब अगर जब मैं अपने घर के लिए कोई शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो सबके ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी को अपने लिए शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता है, किसी को घर के लिए, किसी को बच्चों के लिए, किसी को हस्बैंड के लिए, तो खैर सभी को लगता होगा। तो मुझे अपने घर के लिए जो शॉपिंग करके ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो बस अपने मंथली खर्च में से ना कुछ पैसे ज़रूर बचाने हैं आपको, लास्ट में ना एंड तक आपको विनर बन के दिखाना है कि ये हमने बचा लिया। उससे ना आपको अपनी मर्ज़ी के सारे काम करने हैं, ये नहीं कि उसको उठा के रख देना है और बस पैसे जमा कर लेने हैं कि सुनार के जाके ना अब इससे हम कोई गोल्ड की चीज़ बनवा लेंगे और उसको फिर उठा के लॉकर में रख देंगे, तो ये नहीं करना है। ये भी करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए कोई चीज़ ऐसी खरीदें, कोई नया गैजेट खरीदें, मतलब किचन के लिए, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाए। मतलब उन्हीं सारी घिसी-पिटी चीज़ों से ना हम काम चलाते रहते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने लिए कुछ छोटी-मोटी चीज़ खरीद सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करें, जिसको इस्तेमाल करके यूज़ करके हम बहुत अच्छा फ़ील हो और घर के ये काम हमें बोझ नहीं लगे, उनको करने में हमें मज़ा आए और बहुत अच्छा लगे। और अपने घर को मेंटेन रखें, जिस तरह आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, उसी तरह आपको अपने घर को मेंटेन रखना है, मतलब साफ़ सुथरा रखना है, बहुत अच्छा रखना है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब जो अफोर्ड कर सकती हैं हाउस हेल्पर और नहीं लगा, और मजबूरी में नहीं रख सकते, तो मतलब वो बात अलग है। अल्लाह पाक वैसे ही सारे काम आसान करवा देते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो प्लीज़ रखिए उन्हें। और मतलब आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, मतलब ये सारा टाइम आपका बचेगा, तो आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने खुद को दे पाएंगे। मतलब क्योंकि एक साफ़ सुथरे और वेल मेंटेन घर में ना सबका दिल लगता है। और घर को ऐसी जन्नत बना दें कि मतलब आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का कहीं और बाहर दिल ही नहीं लगे, अपने घर में ही दिल लगे। बस उसको जन्नत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको साफ़ सुथरा और छोटी छोटी चीज़ों से सजा के रखें, वेल मेंटेन रखें, और सब कुछ सही जगह पर एक सा करके रखें, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद को भी बहुत अच्छा फील होता है। और बस हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो उनको टाइम दीजिए। बहुत सारी लेडीज़ ना हस्बैंड को टाइम नहीं देती, मतलब वो आए हैं और अपने खाने बनाने में लगी हैं, उनके और बहुत सारे काम होते हैं। नहीं, आपको टाइम निकालना है। और दिन का टाइम तो आपका बच्चों का होता ही है, तो शाम को क्यों नहीं आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सारा दिन की बातें होती हैं, बच्चों की ही होती हैं कि बच्चों ने आज क्या किया, क्या काम मिला, क्या हुआ। तो बस वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो उससे आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो यही सारी छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनको बस ध्यान करके ना अपने आप को बहुत अच्छा सा फ़ील करा सकती हैं, मतलब लाइक अ क्वीन। क्यों आप मतलब नौकरानी खुद को समझें, रानी क्यों ना समझें? तो मतलब वैसा फ़ील करा सकते हैं, इन सारी छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रख के, जिनसे सबका ख्याल कर रहे होते हैं और फ़ील आपको अच्छा हो रहा होता है। तो बस यही है छोटी-छोटी सी टिप्स जो मैंने अपने आप पे फ़ॉलो करी हैं और उससे मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी करिए, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए फ़ौरन। और बस ये मेरा डिनर सेट, मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे कि मैंने पता नहीं क्या काम कर लिया ये डिनर सेट लेके। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे ख़ास, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है ना, दावतें और मेहमान तो बस लगे ही रहते हैं। तो ये, तो बस अब मैं इसको किचन में अपने सेट कर दूँगी और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ना, बार-बार किचन में जाऊँगी तो नया डिनर सेट देखूँगी। तो बस किचन में कोई भी नई चीज़ रखने के लिए ना आपको पहले से जगह बनानी पड़ती है, तो वो बना ली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये छोटी-छोटी सी बातें हैं ना जिनको हम सोचते नहीं हैं डीपली, बस उनको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, अपनी थोड़ी-सी सोच बदलने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव सोचिए, अच्छा सोचिए
और मतलब बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने और अपनों के लिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन सब के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, मतलब सबके लिए कर रही है ना। फिर आप अगर आप खुद खुश हैं तो बाकी सबको तभी खुश रख पाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने रब से, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए। मतलब अपनी नमाज़ों की और बुराइयों से बचने की, नेगेटिविटी से बचने की, मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, जो होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी फैली होती है, उन सब से बचने की सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर पे, अपने अपनों पे और अपने खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कुछ नहीं सोचना और किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना और कुछ गलत नहीं करना। और जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, उसमें बच्चे उससे सीख रहे होते हैं। और अगर आपके घर में बेटी है तो ख़ास तौर से वो आपकी इन सारी चीज़ों को देख के फ़ॉलो करेगी, आपसे सीखेगी इंशाल्लाह। तो हर लड़की को इस दौर से गुज़रना होता है, चाहे उसकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, कोई भी पढ़ाई हो, लेकिन ये दौर तो उसकी ज़िंदगी में आना है ना। तो बस, और बेटियां सबसे ज़्यादा अपनी माँ से सीखती हैं, तो बस हमें सबसे पहले खुद को अच्छा करना है, खुद को बदलना है, तभी हम अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम हाउसवाइफ का ना कभी ध्यान भी नहीं जाता, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जब सारी ज़रूरतें बंदे की पूरी कर रहे होते हैं ना, तो बस वो फिर इस बारे में नहीं सोचता। लेकिन सोचना चाहिए हर हाउसवाइफ को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए। आजकल तो ऑनलाइन इतने ज़्यादा मतलब ऑप्शन हो गए हैं कि आपको बाहर जाके काम भी नहीं करना होता। तो इस बारे में भी हम हाउसवाइफ को ना सोचने की बहुत ज़रूरत है। और इससे अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं आने, तो तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान बढ़ गया। वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। और अब मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।